हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से एक बार निफ्टी के व्यू को एनालाइज करेंगे और समझने का ट्राई करेंगे कि मार्केट की मोमेंटम जो है वो और आगे कहाँ तक किस तरह की मूव को दे सकती है। अभी तक पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह का मेरा व्यू था, अकॉर्डिंगली उसके ही मार्केट मूवमेंट कर रहा है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आपने ये नोटिस भी किया होगा कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस में हमारा व्यू ही सही जा रहा है। ठीक है, हर बार हमारा व्यू सही जा रहा है। कल मार्केट जो था वो कुछ यहाँ पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे। और कल मैंने ये बोला था कि कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आ सकता है। कुछ ये वाला जोन और ये वाला जोन है, यही दोनों जोन है, इन दोनों के बीच से या फिर इस दोनों जोन को टच करते हुए मार्केट कहीं ना कहीं रुक सकती है। रुकने के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि एक बहुत बड़ी मूव दे दे। ठीक है, मैंने ऐसा बोला था जबकि मार्केट कल की डेट में कुछ यहाँ पे क्लोज हुआ था। सेम चीज हुई, मार्केट थोड़ा बहुत उठा। उठा किस वाले जोन से ये भी बता देता हूँ। उठा यही वाला जोन है, अभी भी यही वाला जोन इस चीज को उठाने का ट्राई कर रहा था। यही वाला जोन, मतलब इस वाले जोन में पोटेंशियल थी, तो यही वाला जोन था जो कि इसे उठाने का ट्राई कर रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसा कि प्रिडिक्शन थी हमारी, मार्केट वहां से नीचे आता है। नीचे आने के बाद धीरे धीरे करके नीचे आते हुए इस वाले पोटेंशियल के जोन को टच करता है। इस वाले जोन ने इसको रोकने का ट्राई किया। रोकने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आता है और कुछ इसके बॉटम वाले लेवल से ऊपर चला जाता है। जैसा कि हमने बात की थी, डिस्कशन किया था, जस्ट वही चीज़ें हुई। जस्ट वही चीज़ें, जैसा कि हमने प्रिडिक्शन किया था कि ये वाला जोन जो है ना, एक बार के लिए रोक देगा और हो सकता है कि इस चीज़ को उठा के लेके चला जाए ऊपर, या फिर ये वाला जोन इससे ऊपर लेके चला जाए। ठीक है, तो सेम टू सेम चीज़ें हुई। मतलब कुछ 25,770 पे आना और वहाँ से 25,830 की मूव दे देना। है ना? अगर यहाँ तक भी मूव आ जाता ना तो मैं बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं मानता, क्योंकि ये ऐसा जोन ही है। पॉसिबिलिटीज़ है कि ये दोनों जोन एक बार फिर उठा दे, लेकिन आज की कैंडल जिस अकॉर्डिंगली बनी है, अगर मार्केट यहीं से नीचे आता है ना, अगर मार्केट कुछ यहीं से नीचे आता है इस वाले जोन तक, तो हो सकता है कि फिर ज़्यादा ऊपर ना जाए, प्राइस ज़्यादा ऊपर ना जाए। ठीक है, चांसेस यही हैं कि प्राइस यहाँ से फिर ज़्यादा ऊपर ना जाए। हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे आए, थोड़ा बहुत अप मूव दे और उसके बाद सीधा एक डाउनफॉल। डाउनफॉल कहाँ तक आ सकते हैं, 25,600 के आसपास कहीं एक डाउनफॉल आ सकते हैं। अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर चार्ट का तो 25,600 कुछ यहाँ पे, या फिर हो सकता है 20,500 कुछ यहाँ पे। इन दोनों जोन पे आके प्राइस रुके, इन दोनों जोन पे आके। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि वो ही दोनों जोन रोके, उसके बाद रोकने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मार्केट में रोकने के लिए, कुछ भी नहीं है। हो सकता है और होगा, ऐसा होगा। आप देखना, मार्केट पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर दिखा रही है। जैसा कि हमने एजम्पशन किया था वैसा का वैसा सारी चीज़ें करती जा रही है। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस में ये हो सकता है कि ये वाला जोन ना चले, हो सकता है कि ना चले। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये वाला जोन मेरा जो एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्डिंगली ऊपर जाना चाहिए था। तो अभी ऐसा लग रहा है ना कि ये वाला जोन जो है, ये वाला जोन अब नहीं चलाएगा, ज़्यादा ज़्यादा नहीं चलाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर ले जा सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे से प्राइस नीचे आए और प्राइस नीचे आने के बाद इस वाले जोन को टच करे और फिर से ऊपर जाके इसी वाले जोन पे कुछ यहाँ पे 25,822 के आसपास से प्राइस एकदम नीचे आ जाए। तो इस पर ध्यान रखना है कि प्राइस किस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। अगर प्राइस सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ नीचे आती है ना, तो ये वाला जोन तो मुझे नहीं लग रहा कि अब रोक पाएगा बहुत देर तक। अगर धीरे धीरे करके आती है तो हो सकता है रोक दे, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से अगर प्राइस आई ना, ये वाला जोन ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के साथ ही अपने पास 100 पॉइंट नीचे का मूव है, 25,600 और 25,500, मतलब यहाँ से 300 पॉइंट की डाउनफॉल। सो पॉइंट ये है कि हमें इस वाले जोन का ध्यान रखना है। अगर ये वाला जोन ब्रेक होता है ना,
तो सीधे 25,600 और 25,500 तक प्राइस आ सकती है। ठीक है, प्रीवियस वीडियोज में मैंने बताया भी है कि किस तरह से मार्केट मूव कर रही है, हर एक डिमांड को रिएक्ट कर रही है और हर एक सप्लाई को भी रिएक्ट कर रही है। सेम टू सेम सारी चीज़ें चल रही हैं, कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इग्नोर कर रहा हो किसी भी जोन को। हर एक जोन अपने आप को बिल्कुल टेस्टेड करते हुए नीचे जा रहा है, बिल्कुल टेस्टेड करते हुए। तो अब ये हो सकता है कि प्राइस कुछ यहाँ से नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद कुछ इस वाले जोन को विजिट करे, विजिट करने के बाद एक बार फिर से ऊपर उठे और फिर इसके बाद सीधे जो डाउनफॉल आएगी वो 25,500 और 25,600 के आसपास की आएगी। ठीक, तो इन दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना है। मार्केट का व्यू यही कह रहा है कि अभी के लिए बाइंग साइड में तो नहीं रहना चाहिए, स्पेशली निफ्टी में 25,500 के आसपास आ जाता है तब हम एक बार सोच सकते हैं कि हम एक पोजीशन बनाएंगे, वो भी कॉल के साइड। अभी तो मैं पुट के साइड ही पोजीशन बना रहा हूँ। सो देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है, हमारे व्यू के अकॉर्डिंगली ही चलता है या फिर मार्केट कुछ अपोजिट डायरेक्शंस देता है। ठीक है, आज तो लग नहीं रहा कि मुझे ये अपोजिट डायरेक्शन देगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसके कैंडल के स्ट्रक्चर है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक तो प्राइस आनी चाहिए और इसके बाद ये जैसे ही टूटता है तो नीचे, या फिर ये किस तरह का रिएक्शन देता है उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हमें अब किस तरफ से ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है 18 तारीख को। ठीक है, और मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। ठीक है।